आज हम लोग अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पढ़ेंगे। जबकि इसको हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था, कुछ इसका शेष भाग रह गया था जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व अर्थात हम सभी भैया बहने, हम सभी देशवासी लोकतंत्र के अधीन हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत हम जी रहे हैं, पल रहे हैं। हर काम हम लोकतंत्र के अंतर्गत करते हैं। लोकतंत्र का मतलब कि हम अपना मत अपने एक ऐसे गिने चुने लोगों को देते हैं जो सरकार के उत्तरदायित्व होते हैं, अर्थात सरकार बनाते हैं और हर प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हैं और एक न्याय संगत सरकार बना करके और देश दुनिया को सहायता प्रदान करते हैं और उसे हर प्रकार के उसकी चिंता को दूर करते हैं और समाधान करते हैं। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका एक देश जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, किस प्रकार से श्वेत और गोरे लोगों में कैसे असमानता थी, इस असमानता को दूर करने का वहां की सरकार ने क्या कदम उठाई और किस तरीका से वहां का जो असमानता था वो दूर हुआ, यह हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विवादों का समाधान। ठीक है, विवादों का समाधान। इस बात पर ध्यान देना है कि हम यह समझते हैं, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि सरकार क्यों, थाना क्यों, हमारे गांव का मुखिया क्यों, हमारे परिवार में एक मालिक या परिवार चलाने वाला वो क्यों। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक परिवार में जब हम किसी के नियंत्रण में नहीं रहेंगे और अपने मनमानी काम करेंगे तो पता नहीं आपके द्वारा अपना ही नियंत्रण नहीं रहता है कि हम कब जगे, कब जाएं, कब क्या करें, यह कौन बताएगा। सबको तो अपने आप से ये जानकारी नहीं होती। इसलिए हम अपने पेरेंट्स के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके निर्देशों को हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तब जाकर के हम अपने जीवन को सफल धन्य मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे टोले पड़ोस में कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, तो इसको कौन सलटाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, कौन सलटाएगा इसको। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए गांव में अन्य प्रकार के सुविधाओं को दूर करते हुए, असुविधाओं को दूर करते हुए और हमारे विवादों को भी हमारा ग्राम पंचायत के लोग निपटाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी सरकार के तंत्र अर्थात थानेदार या कोर्ट कचहरी, इसमें जैसे जैसे विवाद होता है उस प्रकार के विवाद को हम वहां पर ले जाते हैं और आपस में जो विवाद सलटता नहीं है, ये ग्राम प्रधान और अपने ग्राम के स्तर पर, तब क्या होता है कि यह विवाद हम थाने तक ले जाते हैं, इसके बाद कोर्ट तक ले जाते हैं और वहां हमको न्याय मिलता है। इस प्रकार से विवादों का समाधान करने के लिए हमारे जो सरकार है वो एक कानून बनाती है और उस कानून के तहत हमारे कोर्ट और जो थाना होता है उसमें इस विवाद को हम खड़ा करते हैं, एप्लीकेशन के द्वारा ले जाते हैं और वह विवाद सुन करके हमें न्याय प्राप्त करता है। इस तरीके से भैया बहनों, हम विवादों के घेरे में जब हमारा समाज आता है तो उसके आधार पर हम काम करते हैं और उसका हम प्रतिफल प्राप्त करते हैं। इस तरीका से इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रांत हैं उनमें कई प्रकार के, अनेक प्रकार के जो असुविधाएं हैं, जो विवाद है, उसको दिखाया गया है कि कैसे कैसे किन प्रांत में कैसे विवाद खड़ा हुआ और सरकारी तंत्र के द्वारा
वह विवाद का निपटारा कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। जैसे कोई धार्मिक उत्सव करता है और जुलूस निकालता है, तो उस जुलूस में अपनी मांग को पूरा करने के लिए यह कार्य होता है, परंतु वह काम भी होता है और इसके वो काम करने के पहले कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। जैसे जुलूस इस रास्ते से न जाए या जुलूस में कहीं मारपीट हो जाए। इस प्रकार से जो उसके अंतर्गत उसके बीच में जो विवाद खड़ा होता है, जो हिंसा भड़कता है, उस हिंसा को हम अपने से निपटारा नहीं कर सकते, 2-3 पार्टियां बन जाती है, अर्थात वो विवाद क्या होता है, एक मुख्य रूप से जड़ ले लेता है। अब भैया बहनों, इस जड़ को समाप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, तो उसके साथ पुलिस चलती है, वो उसको समाधान करती है। उससे भी नहीं होता है तो फिर न्याय के रूप में आगे कदम बढ़ता है। इस तरीका से विभिन्न प्रकार के पहलुओं को अध्ययन करते हुए हम ये पाते हैं कि वास्तव में ये जो न्याय मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, तो वो लोकतंत्र के द्वारा प्राप्त होता है। जो इस पाठ में हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में देखा कि लोकतंत्र अर्थात लोकतंत्र के जो तहत हमारे थानाध्यक्ष हैं, हमारे ये जो न्याय मूर्ति हैं, जज हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये न्याय मिलता है और विवादों का निपटारा होता है। पुलिस लिखा है ना, पुलिस, थानेदार इत्यादि। इस प्रकार से हम इस पाठ में एक मुख्य रूप से यह देखें कि हमें न्याय प्राप्त करने के लिए, जैसे आप कुछ लोग कहते हैं कि हम ठीक है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं, हम सक्षम हैं आपसे लड़ लेने के लिए, आपसे हम निपट लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं। आप सक्षम हैं, परंतु आप केवल कहते हैं, परंतु वो सक्षमता आपका फिर प्रतिफल नहीं देती। आप फिर उलझते जाते हैं और वो समस्या बनती जाती है और दोनों पार्टियों की तरफ से क्या होता है, अनेक प्रकार के लोग खड़े होते हैं और वो विवाद पूरा एक जड़ पकड़ लेता है। भैया बहनों, इसी जड़ को मिटाने के लिए हमारे सरकारी तंत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि समानता एवं न्याय, अब ये एक अलग पक्ष है। समानता अर्थात लड़के लड़कियों के बीच समानता, गरीब अमीर के बीच समानता, अच्छे बुरे के बीच समानता। इस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखते हैं कि न्याय और असमानता ये भी सरकार अपने सरकारी तंत्र के अंतर्गत, अपने नियम कानून के अंतर्गत दूर करती है। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, एक दूसरे के साथ भेद रखना, भावना रखना, नीचे ऊपर का अर्थात बुरे भला का विचार न करना। और इस प्रकार के समाज में जो कुप्रथाएं चलती हैं, जैसे आप सुने होंगे अंबेडकर जी के साथ किस प्रकार से उनके जीवन काल में वृतांत रहा, उनकी घटनाएं रहीं, कैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था, इस कहानी को भी हम लोगों ने सुना है। तो यह असमानता कैसे दूर हुई, यह एक सरकारी तंत्र के द्वारा एक नियम, एक कानून बना और उसके तहत ये उस कानून के कसौटी पर ला करके इस समानता को, असमानता को समान रूप में सरकार ने बदली। इस प्रकार से सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है कि कैसे हमारी समाज की आवश्यकता है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अभी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। इस प्रकार से जैसे लड़के लड़कियों में भेदभाव, अब लड़कियों को क्या किया गया, उनका शुल्क माफ कर दिया गया, उनको इंटर तक मुख्य रूप से वो बिना शुल्क का पढ़ाई करना और उन्हें अन्य प्रकार के सरकारी सुविधाओं को मुहैया कराना, ये सरकारी तंत्र के अंतर्गत किया गया। इस प्रकार से उनके साथ जो पुराने रूप में जो भेदभाव था वो भी धीरे धीरे
मिटा और कानून के द्वारा भी वो मिटता गया। इस प्रकार से जब लड़कियों को स्कूल में जाने के बाद उन्हें न्याय नहीं था, उन्हें अन्य प्रकार के असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, इस प्रकार के ऐसे कानून जो सरकार के द्वारा बना करके और उन्हें हेल्पलाइन के द्वारा उन्हें ऐसे व्यभिचारी लोगों के प्रति जो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं उनको दंड देने का प्रावधान किया गया और उन्हें सुविधा प्राप्त हुई। लड़कियों की फीस खत्म या काम करने का प्रावधान भी किया गया। यह सरकार हमारे हर तरह से समाज के लोगों को सुविधा और उनके देख रेख और उनकी सारी सुख सुविधाओं की चिंता ये सरकार करती है, जो लोकतंत्र के अंतर्गत हम उनको बना करके भेजे हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, ये पाठ में ये आधा सोपान बाकी था जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा, और जो पढ़ करके जो उत्तर आपको दिया जा रहा है उसको तो आप लिखते ही हैं, लेकिन वह उत्तर आप पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि जब तक हम पाठ को सुनते हैं या एक बार और पढ़ते हैं तब जाकर के कुछ अतिरिक्त ज्ञान हमको प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज हमको प्राप्त होता है। कब? जब हम सुनते हैं किसी पाठ के प्रति और पाठ को एक बार स्वयं पढ़ते हैं, तब जाकर के इन प्रश्नों से हट करके हमें लाभ मिलता है। इस प्रकार से ये चौथा अध्याय आज संपन्न हुआ। हम लोग पढ़ेंगे और इस प्रकार से जो परीक्षा आपकी होगी उसकी तैयारी भी आप करते रहेंगे। धन्यवाद।